राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। दोस्तों आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में। और दोस्तों क्या है, हमारा जो संघर्ष का बैच चल रहा है इतिहास विषय का, उसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों क्या है, राणा सांगा को शुरू किया था और आज राणा सांगा की तीसरी क्लास है। दोस्तों पहली क्लास में हमने राणा सांगा का जीवन परिचय और दोस्तों क्या है, मालवा के साथ संबंध देखे। दूसरी क्लास में हमने दोस्तों क्या है, सांगा का दोस्तों क्या है, गुजरात के साथ, किसके साथ दोस्तों, गुजरात के साथ हमने संबंध देखे थे और दिल्ली के भी देखे थे। दोस्तों फिर हमने दोस्तों क्या है, सांगा का दिल्ली के जो शासक बाबर है, इस दिल्ली का शासक जो बाबर है इसके साथ हमने संबंध देखा था। और भी हमें क्या है, बाबर के साथ संबंध देखने हैं। फिर हमारी जो कल की क्लास होगी, अंतिम क्लास सांगा की, उस क्लास के अंदर हम सांगा का अंतिम समय और इसकी जो उपाध्याय है, इन्होंने जो कुछ और काम किए हैं उनकी बात हम करेंगे कल की क्लास में। दोस्तों ठीक है, तो सांगा का दोस्तों हमने क्या है बात करें तो सांगा ने दोस्तों क्या है, हमारे जब बाबर क्या है दोस्तों दिल्ली का शासक बना, तो सांगा ने क्या है, दिल्ली से लगने वाली जितनी भी सीमा थी उनको क्या है, सुदृढ़ किया था, मजबूत किया था। और मजबूती प्रदान करने के लिए वहां पर दोस्तों क्या है, सैनिक चौकियां स्थापित की थी। पहली चौकी दोस्तों हमने कहा कि रणथंबोर के अंदर स्थापित की, फिर हमने कहा कि खंडार के अंदर स्थापित की, फिर हमने कहा कि बयाना के अंदर स्थापित की थी। दोस्तों और बयाना का जो दोस्तों जो हमारे सांगा का दुर्ग रक्षक था वो था दोस्तों आलम खां। कौन था, आलम खां था। और ये आलम खां क्या है दोस्तों, जो बाबर का जो सेनापति था इश्क आका, इस इश्क आका से क्या है, मिल जाता है। क्योंकि बाबर ने फरवरी 1527 के अंदर दोस्तों, कब, फरवरी 1527 में इश्क आका के नेतृत्व में बयाना दुर्ग विजय के लिए क्या है, अभियान करता है और सेना भेजता है। तो ये आलम खां इससे जाकर मिल जाता है और ये बात जब सांगा को पता चलती है तो सांगा क्या है, अपनी सेना लेकर बयाना दुर्ग की ओर निकलता है, बयाना की ओर निकलता है। और 16 फरवरी कब दोस्तों, 16 फरवरी 1527 को एक युद्ध होता है। उस युद्ध को हम बयाना का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, बयाना का युद्ध कहते हैं। ये बात हमने पिछली क्लास में देखी। और इस युद्ध का जो परिणाम रहा, उस परिणाम ये रहा कि सांगा की क्या हुई दोस्तों, विजय हुई थी। अब जब सांगा की दोस्तों विजय हुई है तो क्या है, बाबर चुप बैठेगा, शांत बैठेगा। ये दिल्ली का शासक क्या है, हमारे सांगा से एक छोटे से राज्य से हार जाता है। दोस्तों केंद्र का आदमी दोस्तों क्या है, राज्य से हार जाता है तो क्या उसे उसकी हार रुकने देगी, चुपचाप बैठने देगी, नहीं बैठने देती। तो इसी कारण क्या है, बाबर दोस्तों क्या है, घोषणा करता है कि मैं खानवा नामक स्थान पर, कहां पर दोस्तों, खानवा नामक स्थान पर क्या है, सांगा से युद्ध करूंगा। जब ये घोषणा करता है तो ये घोषणा दोस्तों हमें क्या है, सांगा को भी पता चलती है। तो अब सांगा और बाबर अपनी अपनी युद्ध की तैयारी करते हैं। दोस्तों क्या क्या तैयारी करते हैं, हमें तो ये कारण पता चल रहा है कि सांगा के विजय होने के कारण दोस्तों क्या है, बाबर खानवा युद्ध में, खानवा नामक स्थान पर युद्ध करता है। लेकिन खानवा युद्ध के कुछ और भी कारण है। वो कारण क्या है हम देखते हैं। उसके प्रमुख कारण हमें क्या क्या मिलता है, वो एक कारण हम क्या है दोस्तों एक बार देख लेते हैं। पहले दोस्तों खानवा युद्ध के प्रमुख कारण, जो खानवा युद्ध हुआ है उस खानवा युद्ध के प्रमुख कारण, खानवा युद्ध के प्रमुख कारण दोस्तों, अब प्रमुख कारण कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं पहले। तो पहला कारण यह है दोस्तों कि जो बाबर है वो बाबर यह कहता है कि जो सांगा है उस सांगा ने क्या है, मेरा सहयोग नहीं किया था। जब मैं पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ कर रहा था तब मैंने काबुल से सांगा के पास एक संदेशा भिजवाया था कि सांगा तू पानीपत के प्रथम युद्ध में मेरी सहायता कर। क्या कर, मेरी सहायता करना। यहां तक कि आगरा के जो सीमा लगती है वहां तक तेरी मेवाड़ की सीमा होगी और क्या है, दिल्ली और आगरा पर मेरा अधिकार रहेगा।
लेकिन क्या है, ये जो सांगा है उसने मेरी क्या है सहायता नहीं की। तो दोस्तों पहला कारण क्या है, बाबर अपने ग्रंथ में, दोस्तों क्या है, बाबर अपने ग्रंथ में, बाबर ने जो अपना ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। इसको हम दोस्तों क्या है बाबरनामा कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबरनामा कहते हैं। इस ग्रंथ में दोस्तों क्या है, बाबरी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, कौन से युद्ध में दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में सांगा द्वारा असहयोग करने पर आरोप लगाता है, और आरोप लगाते हुए दोस्तों क्या है, खानवा नामक स्थान पर आक्रमण करता है। आरोप लगाता है कि इसने क्या है, मेरे क्या है असहयोग किया। अब दिल्ली का शासक यूं तो नहीं कह सकता कि क्या है हम इनसे क्या है बयाना के युद्ध में हार गए थे इसलिए हम इस पे क्या है आक्रमण कर रहे हैं। अगर ऐसा कहता है तो क्या है, जो आसपास के शासक थे, इस जो हमारे दोस्तों क्या है बाबर है, इसके जो नीचे जो शासक थे वो इसके क्या है दोस्तों जो भी थे वो राज करते थे। यदि वो मान ले कि जो बाबर है उसने क्या है हार प्राप्त की है, और ये जो बात कहता है कि मैंने हार वहां से प्राप्त हुई है, मैं हारा हूं सांगा से, इसलिए मैं युद्ध करना चाहता हूं, तो क्या वो शासक इसका साथ देंगे, नहीं देंगे। तो इसलिए ये कहता है कि इसने क्या है असहयोग किया था दोस्तों। दूसरा कारण हमें इतिहास में देखने को मिलता है, और वो है कि दोनों राजा क्या थे, महत्वाकांक्षी थे। यानी कि ये जो युद्ध था वो महत्वाकांक्षी का युद्ध था, महत्वाकांक्षी का युद्ध था दोस्तों। कौन सा युद्ध था, महत्वाकांक्षी का युद्ध था। महत्वाकांक्षी का युद्ध इसलिए कहा इतिहासकारों ने क्योंकि जो दोनों राजा है अपने अपने आप को क्या है शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते थे, और इस युद्ध में शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ घोषित होना तय था दोस्तों। ठीक है, तीसरा कारण इसका यह है साम्राज्य विस्तार नीति का। जो खानवा नामक युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था दोस्तों। तीसरा जो इसका कारण मिलता है वो मिलता है साम्राज्य विस्तार नीति का। कौन सा दोस्तों, साम्राज्य विस्तार नीति, साम्राज्य विस्तार नीति, ये कारण मिलते हैं दोस्तों इस युद्ध के, खानवा युद्ध के। ये प्रमुख 3 कारण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये जो खानवा का युद्ध है, इस युद्ध की तैयारी कैसे कैसे दोनों राजाओं ने की, क्या क्या किया है, किन्होंने साथ दिया है, वो हम पहले देखते हैं, फिर हम खानवा के युद्ध के बारे में बात करेंगे कि युद्ध कब हुआ था और इस युद्ध के परिणाम क्या रहे थे, इस युद्ध के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनको भी हम देखेंगे दोस्तों खानवा युद्ध की प्रमुख तैयारी, खानवा युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ है तो हम देखते हैं। तो खानवा युद्ध की तैयारी, पहले तो युद्ध की तैयारी करेंगे तभी तो ही हम क्या है युद्ध कर पाएंगे। तो क्या है खानवा युद्ध की तैयारी। ठीक है दोस्तों, अब हम बाबर की तैयारी भी देखेंगे और इधर हम सांगा की देखेंगे। तो पहले हम सांगा की देख लेते हैं दोस्तों। तो सांगा की युद्ध की तैयारी किसकी दोस्तों, सांगा की युद्ध की तैयारी, सांगा की क्या है दोस्तों, युद्ध की तैयारी। ठीक है दोस्तों, सांगा की युद्ध की तैयारी क्या है ये देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना जो सांगा है वो 16वीं सदी का राजा था। क्या था दोस्तों, 16वीं सदी का राजा था दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों सांगा ने जितने भी राजपूताना में राजा थे उनको संगठित या इकट्ठा करने का काम किया था। क्या क्या था दोस्तों, सभी राजपूताना के राजाओं को दोस्तों 16वीं सदी के अंदर जितने भी राजा थे राजपूताना में, राजपूताना के राजाओं को, राजपूताना के सभी राजा को दोस्तों क्या है, सभी राजा को क्या है दोस्तों संगठित किया था, सभी राजा को संगठित किया था। यानी कि जो राजपूताना है इस राजपूताना में दोस्तों चाहे तो मुस्लिम शासक हो, चाहे हिंदू शासक हो या किसी कोई और शासक हो, सभी को क्या है हमारे सांगा ने 16वीं सदी में क्या है दोस्तों
राजपूताना में जितने भी राजा थे उन सभी राजा को इकट्ठा किया था, एकत्रित किया था इस युद्ध के लिए दोस्तों। और इस युद्ध में एकत्रित करने के लिए, भाग लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दोस्तों सांगा ने क्या है, पाति पर्वन नामक एक संदेशा भेजा था सभी को दोस्तों। क्या भेजा था? पाति पर्वन। दोस्तों ये क्या है? ये जो पाति पर्वन है दोस्तों, ये एक नाम है दोस्तों। और इस पाति पर्वन के अंदर हम जैसे दोस्तों क्या है, अभी किसी की शादी होती है, ब्याह होता है, या किसी के प्रसादी या कोई प्रोग्राम होता है, तो हम जो कार्ड भेजते हैं, इसी प्रकार से सांगा ने क्या है, एक कार्ड भेजा था सभी राजा को, और उस कार्ड का नाम है पाति पर्वन। इसमें यह लिखा हुआ था कि फलाना चंद जी, आपको हम खानवा के युद्ध में आमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं। ये युद्ध सिर्फ मेरा मेवाड़ का नहीं, ये युद्ध हमारे राजपूताना का युद्ध है। यदि हम चाहते हैं कि राजपूताना क्या है, स्वतंत्र रहे, क्या रहे, जो राजपूताना है वो राजपूताना क्या है दोस्तों, स्वतंत्र रहे, और राजपूताना के सभी राजा क्या है, स्वतंत्र रहकर राज करे, राजपूताना में किसी के क्या है, अधीन रहकर कार्य ना करे, तो हमें क्या है, इस युद्ध में भाग लेकर क्या है, बाबर को क्या है, खानवा नामक स्थान पर क्या है, जवाब देना है, खानवा में। तो दोस्तों राजपूताना के सभी राजाओं को इसने क्या है, पाति पर्वन भेजी, और पाति पर्वन के तहत क्या है, निम्न राजाओं ने क्या है, भाग लिया था इस युद्ध में। अब जिन राजाओं ने भाग लिया दोस्तों, उन राजाओं के नाम मैं बताता हूं, जिनके प्रमुख नाम है, जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण याद रखना है दोस्तों। उन्हीं राजा की हम बात करेंगे। बाकी तो क्या है दोस्तों, बहुत सारे राजा ने भाग लिया था, इनके साथ जो राव सामंत थे वो थे, इनके साथ सेना थी। उनमें से जो प्रमुख है परीक्षा की दृष्टि से, उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। बाकी मैं बताऊंगा कि बाबर के अनुसार और हमारे दोस्तों क्या है, जीएच ओझा जी के अनुसार किन किन राजाओं ने, कितने राजा थे अपने सांगा के साथ, और किन्होंने भाग लिया था, उसकी बात भी हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, निम्न राजा आए थे। कौन आए थे दोस्तों? निम्न राजा ने भाग लिया दोस्तों। किन्होंने भाग लिया था? निम्न राजाओं ने क्या है, भाग लिया। अब कौन कौन से राजा थे दोस्तों, तो हम देखते हैं। तो पहला नाम हमें मिलता है आमेर से दोस्तों। कहां से लेते हैं? आमेर से लेते हैं। और आमेर के दोस्तों जो पृथ्वीराज कछावा है वो थे दोस्तों। कौन थे? पृथ्वीराज कछावा। ये पृथ्वीराज कछावा हमारे सांगा जी के क्या थे? सामंत थे दोस्तों। पृथ्वीराज कछावा ये थे आमेर से दोस्तों, कछावा। ठीक है दोस्तों, आमेर से थे। दूसरा नाम हम देखते हैं वागड़ या डूंगरपुर का। कौन सा नाम दोस्तों? वागड़ या डूंगरपुर से। तो वागड़ या डूंगरपुर से जो थे वो थे दोस्तों उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह नाम हमें देखने को मिलता है। तीसरा नाम मैं बात करूं दोस्तों तो बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। बीकानेर से दोस्तों जो शासक है वो है दोस्तों राव जयसिंह। शासक कौन है? राव जयसिंह है। लेकिन राव जयसिंह इस युद्ध में क्या है, भाग नहीं लेता है, लेकिन अपने पुत्र कल्याणमल को क्या है, सेना लेकर भेजता है। क्या करता है? अपने पुत्र को, राव जयसिंह क्या है, अपने पुत्र कल्याणमल को सेना लेकर भेजता है। कल्याणमल को क्या है दोस्तों? सेना लेकर भेजता है, सेना लेकर भेजता है दोस्तों, ये काम करता है। इसी तरह मारवाड़ का शासक दोस्तों। कौन? मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का शासक कौन है दोस्तों? राव गांगदेव था। कौन था दोस्तों? राव गांगदेव। ये गांगदेव भी यही करता है, ये खुद तो भाग नहीं लेता है इस खानवा युद्ध में, लेकिन अपने पुत्र मालदेव को, जा मालदेव तुझे क्या है, हमें इस खानवा युद्ध में भाग लेकर क्या है, मुस्लिम शासक बाबर को क्या है जवाब देना है, तो तू जा सांगा के अधीन रहकर कार्य करना और इस युद्ध में विजय होकर लौटना। तो दोस्तों राव गांगदेव क्या है, मालदेव को सेना लेकर भेजता है। मालदेव को सेना देकर भेजता है, या सेना लेकर मालदेव सेना लेकर आता है। ठीक है दोस्तों, सेना लेकर आता है। यह बात हो गई। और कौन कौन शासक हैं उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। कौन कौन शासक कहां से आए थे,
जो प्रमुख शासक हैं उन्हीं की हम बात करेंगे इस युद्ध के लिए दोस्तों। और हम बात करें तो अगला शासक है जगनेर से दोस्तों। यह जगनेर वर्तमान में कहाँ है तो भरतपुर है। जगनेर भरतपुर, यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो यहाँ का जो शासक था दोस्तों जगनेर भरतपुर का, वो था अशोक परमार। इस अशोक परमार के हम दोस्तों आगे बात करेंगे जब हम बिजोलिया का दोस्तों क्या है किसान आंदोलन पढ़ेंगे, तब भी वहां पर बात करेंगे। तो जगनेर का कौन था दोस्तों? अशोक परमार था। अशोक परमार दोस्तों, अशोक परमार। सिरोही से दोस्तों कौन आया था? तो सिरोही से दोस्तों अखेराज आया था। कौन आया था दोस्तों? सिरोही से अखेराज आया था। अखेराज, ये अखेराज, ये लो दोस्तों, अखेराज आया था सिरोही से दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों तो सादड़ी से कौन आया था? तो सादड़ी से जो आया था दोस्तों वो है जाला अज्जा। क्या था नाम इसका? जाला अज्जा। और गोगुंदा से दोस्तों जो आए थे उनका नाम है जाला सज्जा। गोगुंदा से कौन है दोस्तों? जाला सज्जा नाम है गोगुंदा। गोगुंदा, गोगुंदा दोस्तों हम जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब बहुत बातचीत करेंगे गोगुंदा के लिए। तो यहाँ का जो शासक था वो था दोस्तों जाला सज्जा था। और हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ जो थे हमारे दोस्तों एक गागरोन के शासक थे। कौन थे? गागरोन। गागरोन के शासक कौन थे दोस्तों? मेदिनी राय थे। कहीं कहीं दोस्तों आपको गागरोन ना मिलकर चंदेरी भी मिल सकता है, तो क्योंकि इन्हें गागरोन और चंदेरी की क्या है जागीर प्रदान थी, तो ये दोनों जगह के शासक थे। ठीक है दोस्तों। और 10 नंबर पे मैं बात करूं दोस्तों तो इनका जो शासक साथ देने वाले दोस्तों वो थे एक तो ईडर से बारमल दोस्तों, और मेड़ता से कौन थे? विरमदेव राठौड़। ईडर से कौन आया था दोस्तों? बारमल आया था। कौन आया था? बारमल आया था। और दोस्तों हम देखें तो मेड़ता से कौन कौन आए थे दोस्तों? मेड़ता के जो शासक थे दोस्तों वो आए थे विरमदेव मेड़तिया। कौन आए थे दोस्तों? विरमदेव राठौड़ या फिर दोस्तों विरमदेव मेड़तिया आए थे। और इन्हीं का एक भाई है दोस्तों, वो जो मेड़ता की एक जागीर थी उस जागीर से आए थे, उनका नाम है दोस्तों रतन सिंह मेड़तिया। कौन थे? रतन सिंह मेड़तिया, जो हमारे मीराबाई के पिताजी है वो थे। ठीक है दोस्तों, मेड़ता से हो गए। और दोस्तों सलुम्बर से कौन आए थे? तो रतन सिंह चुंडावत। कौन आए थे दोस्तों? सलुम्बर से रतन सिंह चुंडावत आए थे। सलुम्बर से दोस्तों रतन सिंह चुंडावत आए थे। रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत आए थे दोस्तों। और बात करें तो और कहां से शासक आए दोस्तों, तो हम देखते हैं मेवात से दोस्तों। कहां से? मेवात से। तो मेवात का दोस्तों हसन खां मेवाती आया था। कौन आया था दोस्तों मेवात से? हसन खां मेवाती। और दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बात करूं तो हमारे जो इब्राहिम लोदी हैं, इस इब्राहिम लोदी का एक भाई था, उस भाई का नाम है दोस्तों महमूद खां लोदी। वो आया था। कौन आया था? महमूद खां लोदी आया था। कौन आया था दोस्तों? महमूद खां लोदी आया था दोस्तों। और क्या है दोस्तों? एक राय सिंह नाम है दोस्तों, राय सिंह। यहाँ का भी शासक आया था दोस्तों। राय सिंह एमपी में पड़ता है। और यहाँ का जो शासक है वो दोस्तों है सलहदी तंवर। क्या नाम है इसका? नाम दोस्तों सलहदी तंवर है। और यही क्या है हमारे सांगा के साथ दगाबाज करता है, जिसके कारण हम क्या है खानवा का युद्ध हारते हैं। ये कारण भी हम जब खानवा की हार या पराजय की बात करेंगे सांगा की तो उसमें पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से इसका साथ देने के लिए दोस्तों एक नागौर का खानजादा था। कौन था दोस्तों? नागौर का क्या था? खानजादा था। ये भी क्या है दोस्तों? ये भी दगाबाज करता है और हमारे सांगा के क्या है विपरीत चला जाता है, बाबर से जाके मिल जाते हैं दोस्तों। ये बात हो गई। ये प्रमुख शासक थे दोस्तों। बाबर की ओर से क्या है जो भाग लेने वाले शासक थे उनमें से प्रमुख नाम ये है जगनेर दोस्तों। जगनेर भरतपुर से अशोक परमार, सिरोही से अखेराज, सादड़ी से जाला अज्जा, गोगुंदा से जाला सज्जा, गागरोन से मेदिनी राय, ईडर से बारमल,
मेड़ता से विरमदेव राठौड़ या मेड़तिया कहा जाता है और रतन सिंह मेड़तिया थे। सलुम्बर से रतन सिंह चुंडावत थे दोस्तों। मेवात से हसन खान मेवाती, महमूद खान लोधी, रायसिंह से सलहदी तंवर, नागौर से खानजादा। और दोस्तों कहां से आए थे? एक आमेर से आए थे पृथ्वीराज कछावा, डूंगरपुर या वागड़ से थे उदय सिंह दोस्तों। तीसरा शासक हमने कहा कि जो हमारे दोस्तों क्या है, बीकानेर से राव जैसी का पुत्र कल्याणमल था। और दोस्तों इसी तरह मारवाड़ का जो शासक है राव गांगदेव, उसका पुत्र मालदेव भी क्या है, अपनी सेना सहित इस युद्ध में भाग लिया। यह बात हमने की। अब हम देखते हैं क्या है दोस्तों, जो बाबर है उस बाबर ने युद्ध की तैयारी क्या की थी, क्या युद्ध के परिणाम निकालना चाहता था वो, और किस प्रकार से अपने सेना को तैयार करता है, वो बात हम करते हैं। दोस्तों देखना, जो बाबर का युद्ध है उस युद्ध की तैयारी क्या क्या थी बाबर की दोस्तों। तो बाबर की युद्ध की तैयारी दोस्तों, बाबर सबसे पहले युद्ध की तैयारी करेगा। और युद्ध की तैयारी दोस्तों किस कारण से करता है? तो वो युद्ध की तैयारी दोस्तों घोषणा भी इसी ने की थी कि हम क्या है, खानवा नामक स्थान पर उसे युद्ध करेंगे। तो दोस्तों जब बयाना का युद्ध हुआ था, तो इस बयाना के युद्ध के अंदर दोस्तों क्या है, बाबर की हार हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? बाबर की हार हुई थी। और इसकी जो सेना है, वो सेना दोस्तों क्या है, यहां से बयाना से, कहां से दोस्तों, बयाना से भाग कर जाते हैं। और वो भाग कर कहां जाती है दोस्तों? तो बाबर के पास जाती है, जहां बाबर कहां बैठा हुआ है, दिल्ली बैठा हुआ है, तो वहां जाती है। जब ये सेना जाती है तो इस सेना का हाल दोस्तों देखकर बाबर की सेना क्या है, भयभीत हो जाती है, दिल्ली में जो बैठी हुई सेना थी। क्योंकि इस सेना को इतना तितर बितर किया था राणा की, जो राणा सांगा है उसकी सेना ने, राणा सांगा ने, और साहित्य साथ क्या है, इसकी सेना ने क्या है, बाबर की सेना को इतना तहस नहस, इतना तितर बितर, इतना भयानक पीड़ाएं पहुंचाई थी। उस सेना का हाल देखकर जो बाबर दिल्ली में बैठा हुआ युद्ध की तैयारी कर रहा था, तो वहां की जो सेना थी उसने क्या है, युद्ध करने से इनकार कर दिया। क्योंकि सेना पहुंचे उससे पहले बाबर के पास क्या है, संदेशा पहुंच गया था कि हमारी बयाना में क्या है, हार हो चुकी है इश्क आका व मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में। तो क्या है, बाबर युद्ध की तैयारी करता है और कहता है कि हम खानवा में युद्ध करेंगे। तो वहां जब युद्ध की तैयारी कर रहे थे तब ये सेना पहुंचती, और इस सेना के हाल को देखकर दोस्तों, क्योंकि किसी का एक हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, किसी की कहीं लगी हुई है, इतनी भयानक युद्ध से दोस्तों इनकी हालत खराब हुई थी। उस हालत को देखकर बाबर के जो सेना थी उसने क्या है, युद्ध करने से इनकार करती है बाबर को। तो बाबर क्या क्या उनको मोटिवेट करता है और क्या क्या करता है? तो सबसे पहले तो बाबर यह कहता है कि ये जो युद्ध है वो युद्ध मेरा अकेले का नहीं है, ये युद्ध हमारे इस मुस्लिम धर्म का है, हमारे धर्म का युद्ध है। तो पहला कारण ये आता है पहला युद्ध की तैयारी के अंदर कि बाबर ने क्या है, इस युद्ध को, किस युद्ध को, इस युद्ध को दोस्तों क्या है, जिहाद का या फिर धर्म का नाम देता है, जिहाद का या धर्म का युद्ध घोषित करता है। कौन सा युद्ध घोषित करता है? धर्म का युद्ध घोषित करता है। जब ये जिहाद या धर्म का युद्ध घोषित करता है तो कुछ सेना के जो वीर सेनापति थे वो बाबर की हाँ मिलाते हैं कि हाँ हम तैयार है युद्ध करने के लिए, लेकिन कुछ सेना से काम चलने वाला नहीं है। तो फिर बाबर कहता है कि मैं क्या है, आप यदि युद्ध लड़ते हो तो क्या है, मैं युद्ध जीतने के बाद दारू नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी सेना तैयार नहीं होती है। तो फिर क्या करता है दोस्तों? तो फिर दोस्तों ये करता है कि मैं आपसे दोस्तों क्या है, एक कर नहीं लूंगा। जो एक कर लिया जाता था दोस्तों, वो कर नहीं लूंगा सेना से। सेना से क्या है, मुस्लिम जाति से जो भी मैं एक कर लेता हूं वो कर पूरी की पूरी मुस्लिम जाति से नहीं लूंगा। तब ये सेना जाकर तैयार होती है दोस्तों। और साथ ही साथ क्या है, बाबर ने इस युद्ध के अंदर दोस्तों तोपों का प्रयोग किया था, बारूदों का प्रयोग किया था। और साथ ही साथ दोस्तों बाबर ने क्या है, इस युद्ध के अंदर तुलगुमा पद्धति का भी प्रयोग किया था। तुलगुमा पद्धति क्या है वो भी समझाऊंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस युद्ध में, किस युद्ध में, इस युद्ध में बाबर ने, इस युद्ध में बाबर ने दोस्तों क्या है, बाबर ने तोपों व बारूदों का प्रयोग किया। बाबर ने तोपों
वे बारूदों का प्रयोग किया, बारूदों का क्या है दोस्तों, प्रयोग किया। और ये जो प्रयोग हुआ दोस्तों राजस्थान में पहली बार हुआ था। कब दोस्तों, राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि तोपों व बारूदों का प्रयोग किया गया। बाकी राजस्थान में इससे पहले जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों में तलवार का प्रयोग, भाला का प्रयोग या फिर दोस्तों क्या है और छोटे मोटे जो प्रयोग होते थे उनके प्रयोग किए गए। धनुष का प्रयोग, ऐसा प्रयोग होता था युद्ध में। लेकिन पहली बार राजस्थान में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में तोपों व बारूदों का क्या है, प्रयोग किया गया था। और दोस्तों भारत में पहली बार पूछ ले तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, उस युद्ध में प्रयोग हुआ था। ठीक है, और अब हम इसके जो तोप चलाने वाले दोस्तों दो तोपची थे, तो दो तोपची कौन कौन थे दोस्तों, उनके नाम भी हम देख लेते हैं। ये दो तोपची बहुत ही खतरनाक थे। ये जिस दिशा में जिस लक्ष्य पर गोला निर्धारित करते उस लक्ष्य को भेदने में इनकी क्षमता थी। इनकी तोपें तो थी तोपे में क्षमता, लेकिन ये भी एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेते थे तो उस लक्ष्य को जहां निर्धारित किया उसको भेदने में ये निपुण थे दोस्तों। तो इन तोपची का नाम था दोस्तों, एक का नाम था उस्ताद अली। क्या नाम था दोस्तों, उस्ताद अली नाम आता है। दूसरे का नाम आता है दोस्तों मुस्तफा खां। क्या नाम मिलता है, मुस्तफा खां मिलता है, मुस्तफा खां नाम मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान आप रखना। दो तोपचे हो गए दोस्तों। इसने दोस्तों क्या किया, एक तो क्या है मुस्लिमों से तमगा लेना माफ किया था। क्या क्या कि मुस्लिमों से भविष्य में तमगा कर न लेने की घोषणा की दोस्तों। क्या है, मुस्लिमों से, कौन से दोस्तों, मुस्लिमों से भविष्य के अंदर, यानी कि यदि ये युद्ध जीत जाते हैं तो भविष्य में क्या है दोस्तों, मुस्लिमों से भविष्य में तमगा कर न लेने की घोषणा की, तमगा कर न लेने की घोषणा की। यानी कि मैं इनसे क्या है तमगा कर नहीं लूंगा मुस्लिमों से, यदि ये युद्ध आप क्या है जीता देते हैं मुझे तो दोस्तों। ठीक है, और चौथा जो इसका कारण है दोस्तों वो कारण हम देख लेते हैं। तो इसने क्या है इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या है तुलगुमा पद्धति अपनाई थी। क्या अपनाई थी दोस्तों, तुलगुमा पद्धति अपनाई। तुलुगुमा कौन सी पद्धति दोस्तों, तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। ये तुलुगमा पद्धति क्या होती है दोस्तों वो मैं आपको समझा देता हूं कि तुलुगुमा पद्धति अपनाई थी दोस्तों। अब इधर देखना कि तुलुगुमा पद्धति होती क्या है दोस्तों। तुलुगुमा पद्धति एक बार सिंपल सा समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको पता होगा कि ये तुलुगुमा पद्धति होती क्या है दोस्तों। तुलुगुमा पद्धति के अंदर दोस्तों यदि आपके पास सैनिक कम हो लेकिन फिर भी आप युद्ध जीतना चाहते हो तो सेना को इस प्रकार से विभाजित कर दो ताकि क्या है आप सामने वाली सेना को घेर के युद्ध जीत सकते हो। तो इस तुलगुमा पद्धति के अंदर यह होता है कि आपके पास मान लो कि 30 सैनिक है। कितने सैनिक है मान लेना दोस्तों 30 सैनिक है। तो इन 30 सैनिक को ऐसे विभाजित कर दो कि सामने 50 सैनिक है, तो उन 50 सैनिक पर क्या है आपके जो 30 सैनिक है वो भारी पड़े। तो 10 सैनिक तो दोस्तों इधर बांट दिए बाएं में, 10 सैनिक इधर बांट दिए और 10 सैनिक इधर दोस्तों। 10 सैनिक दोस्तों बाएं कर दिया, ठीक है, और 10 सैनिक दाएं कर दिए और 10 सैनिक क्या है पीछे रख दिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये सैनिक इधर बाएं में आगे चलेंगे, 10 सैनिक दाएं में आगे और 10 सैनिक पीछे। तो सामने वाली जो सेना के 50 हैं वो इधर आएंगे युद्ध करने के लिए। तो ये इधर से भिड़ेंगे फिर इधर से। तो तीनों तरफ से क्या है सामने वाली सेना को क्या है दोस्तों बीच में लाकर क्या है बंद करके युद्ध करने की नीति होती है। तो ये होती है तुलुगुमा पद्धति। तो इस पद्धति का क्या है बाबर ने प्रयोग किया था और इस युद्ध में विजय होने का एक कारण भी यह था। दूसरा कारण यह था कि इसके जो दो तोपची थे उस्ताद अली व मुस्तफा खां, इसने क्या है जो तोपें थी उन तोपों के माध्यम से क्या है इस युद्ध में विजय दिलाने की भी क्या है
अहम भूमिका निभाई थी बाबर की। अब हम युद्ध की बात करते हैं, और युद्ध से पहले एक छोटी सी रणनीति होती है कि हम किस प्रकार से युद्ध को जीतेंगे, तो उस रणनीति की भी हम चर्चा कर लेंगे दोस्तों। खानवा युद्ध क्या है? खानवा युद्ध। इस खानवा युद्ध के अंदर हम देखते हैं खानवा दोस्तों, खानवा का युद्ध। ये युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों, तो वो दोस्तों हमारे मार्च 1527 के अंदर हुआ था दोस्तों। तारीख क्या है? 17 मार्च 1527 को ये इस दिन क्या है युद्ध होता है? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध दोस्तों। इस युद्ध के अंदर क्या घटनाएं होती हैं वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन पहले हम एक छोटी सी बात देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या होता है इसके अंदर दोस्तों। तो हुआ यूं कि दोस्तों जब खानवा के अंदर दोस्तों, ये एक तरफ हम बाबर की बात करेंगे, एक तरफ हम सांगा की बात करेंगे दोस्तों, समझना। तो क्या है, जब खानवा दोनों की सेना पहुंची थी, बाबर की और क्या है सांगा की, जब युद्ध होना था 17 मार्च को, तो उससे पहले पहुंचेगी सेना, और सेना पहुंचेगी तो वहां पर दोस्तों सेनापति नियुक्त किया जाएगा कि ये हमारा ये इस भाग का ये टुकड़ी को ये संभालेगा, इसको ऐसे संभालना है, इस प्रकार से हमें युद्ध करना है। यानी कि दोनों ही अपनी क्या क्या है युद्ध योजनाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? युद्ध योजना बनाते हैं दोनों। दोनों क्या है युद्ध योजना बनाते हैं, और युद्ध योजनाएं बनती हैं दोनों की। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सांगा के दो सेना नायक, कौन से सेना नायक दोस्तों? सांगा के दो सेना नायक दोस्तों, एक तो है राय सिंह का सलहदी तंवर दोस्तों, कौन है? राय सिंह का सलहदी तंवर है दोस्तों, एक तो ये, और दोस्तों एक है नागौर का खानजादा दोस्तों, कौन है? नागौर का खानजादा है। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से सांगा ने युद्ध योजना बनाई, उस समय तो ये दोनों सांगा के साथ थे, और युद्ध योजना यह बनती है कि सांगा कहता है कि देखो सेना नायक, मेरे राजाओं के जो भी हैं सब आए हैं, और हमें क्या है खानवा युद्ध जीतना है। इस युद्ध में बाबर के पास दोस्तों क्या है, दो तोपें हैं। यदि आप इस तोपों को कंट्रोल कर लेते हो, अपने नियंत्रण में ले लेते हो, तो मैं अकेला ही काफी हूं इस खानवा युद्ध में क्या है अपनी राजपूताना की, अपने मेवाड़ की, अपने संपूर्ण राजपूताना की जीत को हासिल करने के लिए। यदि आप इन तोपची को क्या है इन तोपों को कंट्रोल में कर लेते हो आप सभी मिलकर, तो मैं अकेला ही काफी हूं। ये बात, ये जो पूरी योजना बनती है, ये दोनों क्या करते हैं, सलहदी तंवर और खानजादा दोनों बाबर के साथ जाके मिल जाते हैं योजना बनने के बाद। ये क्यों जाके मिलते हैं? तो दोस्तों एक इतिहास के अंदर इनका कारण मिलता है कि ये दोनों मुस्लिम शासक थे। कौन थे दोस्तों? मुस्लिम शासक थे, और क्या है बाबर के साथ मिल जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमें क्या है, हमें धर्म का साथ देना चाहिए, तो ये इनके साथ मिल जाते हैं, और जो योजना थी सांगा की वो संपूर्ण जाकर क्या है बाबर को बता देता है, जिससे क्या है सांगा इस युद्ध में हार जाता है दोस्तों। ये बात हुई दोस्तों। अब होता है युद्ध 17 मार्च को प्रारंभ 1527 को दोस्तों। एक तरफ तो दोस्तों कौन है, सांगा है, कौन है दोस्तों, सांगा है, और एक तरफ दोस्तों कौन है, बाबर है दोस्तों। कौन है इस युद्ध में? बाबर है दोस्तों। इस युद्ध का जो परिणाम रहा दोस्तों, वो परिणाम क्या रहा? तो इस युद्ध के अंदर परिणाम ये रहा कि बाबर इस युद्ध में विजय हुआ। क्या हुआ दोस्तों? जो बाबर है वो बाबर इस युद्ध के अंदर क्या हुआ दोस्तों, विजय हुआ था। इतना आप ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर बाबर की क्या हुई दोस्तों, विजय हुई। अब ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, वो सभी एक एक घटनाएं मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कह देता हूं कि क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और साथ ही साथ दोस्तों क्या है क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। दोस्तों आप सभी को पता है कि कल राजस्थान पशु परिचर, कल या परसों शाम को राजस्थान पशु परिचर की जो भर्ती की विज्ञप्ति है वो वापस जारी हो चुकी है,
और उसकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है, उसके फॉर्म की जो आवेदन तिथि है दोस्तों वो भी घोषित हो चुकी है। तो उस पशु परिचर के अंदर भी हमारा राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो राजस्थान इतिहास आपके क्या है बहुत ही जल्द कंप्लीट होगा दोस्तों। कोशिश करेंगे कि फरवरी माह के अंदर हम दोस्तों क्या है इस राजस्थान इतिहास के जो संघर्ष बैच चल रहा है इसके हम कोशिश करेंगे कि शनिवार और रविवार की भी क्लास लगाएंगे दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में क्या है क्लासें बहुत डिस्टर्ब हुई, उसका एक कारण था दोस्तों मौसम का परिवर्तन और ठंड का बढ़ना दोस्तों। मुझे क्या है ठंड सहन कम होती है जिससे मैं ठंड के मौसम में ज्यादा और बार बार बीमार पड़ जाता हूं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि तबीयत का ध्यान रखते हुए आपके क्लास समय पर लाएंगे दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं कि इस युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ था दोस्तों। खानवा का युद्ध, ये खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों आपको अभी मैं याद करवा दूंगा। खानवा का युद्ध ये दोस्तों जो स्थान है रूपवास तहसील, उस रूपवास तहसील के अंदर भरतपुर दोस्तों, भरतपुर जिला है दोस्तों और रूपवास तहसील है इसके अंदर पड़ता है यह स्थान। भरतपुर जिला रूपवास तहसील दोस्तों वहां पर यह खानवा स्थान है। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ यह हुआ दोस्तों 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों। इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या क्या घटना घटित हुई है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों क्या है जो सांगा के दो सेनानायक थे, एक तो आमेर के दोस्तों, कौन थे, एक तो आमेर के थे दोस्तों, दूसरे थे वागड़ या डूंगरपुर के थे दोस्तों, वागड़ या डूंगरपुर के, वागड़ या डूंगरपुर के दोस्तों, डूंगरपुर के। ये दोनों क्या है दोस्तों वीर गति को प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज कछावा दोस्तों, कौन, पृथ्वीराज कछावा दोस्तों वीर गति को प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ इनके जो उदय सिंह थे दोस्तों, कहां के, ये डूंगरपुर या वागड़ के शासक थे उदय सिंह। ये दोनों क्या है दोस्तों वीर गति को प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, वीर गति को क्या है दोस्तों प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त दोस्तों, ठीक है। आमेर के पृथ्वीराज कछावा, वागड़ या डूंगरपुर के उदय सिंह क्या है वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या है राणा सांगा घायल हो जाता है। कौन घायल होता है दोस्तों, राणा सांगा। राणा सांगा क्या है दोस्तों इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या है घायल हो जाता है। और ये घायल हो जाते हैं तो सांगा को बाहर निकालने के लिए दोस्तों क्या है जो हमारे दोस्तों क्या है पृथ्वीराज दोस्तों, कौन है, राणा सांगा दोस्तों क्या है घायल हो जाते हैं। और हमने पढ़ा था जाला अज्जा दोस्तों, और ये जाला अज्जा कहां के शासक थे दोस्तों, तो जाला अज्जा सादड़ी के शासक थे दोस्तों। सांगा जब घायल हुए तो दोस्तों तो इनका जो राज मुकुट था, क्या था दोस्तों, राज मुकुट, यानी कि जो मेवाड़ का राज चिन्ह था, राज मुकुट था, उस राज मुकुट को दोस्तों किसने ग्रहण किया दोस्तों, तो जाला अज्जा ने। और यह जाला अज्जा सादड़ी का शासक था, तो जाला अज्जा ने राज मुकुट अपने सिर पर पहना और सांगा को घायल अवस्था से दोस्तों, जब सांगा घायल हो गया और दोस्तों क्या हुआ, सांगा घायल हुआ तो अपने राजा को बचाने का पहला कर्तव्य होता है सेना नायकों का। तो अब क्या है राजा को सांगा को बचाने के लिए बात आई, तो जो हमारे जाला अज्जा है इन्होंने कहा कि मैं सांगा का राज मुकुट धारण करने के लिए तैयार हूं, चाहे मैं वीर गति को प्राप्त हूं, लेकिन सांगा को यहां से बाहर निकालना जरूरी है हमारे राजा को। तो जाला अज्जा जी ने क्या है राज मुकुट धारण किया। जब राज मुकुट धारण किया तो क्या है जो विरोधी दल के जो सेना थे, सेना नायक थे, इन्होंने जाला अज्जा पर टूट पड़े और जाला अज्जा को क्या है वीर गति प्राप्त हुई थी दोस्तों। अब जब जाला अज्जा को दोस्तों क्या है वीर गति प्राप्त हुई थी और सांगा को क्या है युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया। अब युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने वाले जो शासक थे दोस्तों वो कौन थे दोस्तों, एक तो थे हमारे सिरोही के अखेराज, कौन थे दोस्तों, सिरोही के अखेराज थे, सिरोही के दोस्तों कौन थे, अखेराज थे। और इधर हमारे दोस्तों मारवाड़ के मालदेव थे दोस्तों, कौन थे, मारवाड़ के मालदेव थे दोस्तों। और हमारे जो जगनेर है दोस्तों, इस जगनेर के दोस्तों कौन है, हमारे जगनेर भरतपुर के दोस्तों, जगनेर
भरतपुर के दोस्तों कौन है, तो अशोक परमार थे। कौन थे दोस्तों, अशोक परमार। ये तीनों मिलकर क्या है, सांगा को, तीनों मिलकर दोस्तों सिरोही मारवाड़ जगनेर के शासक तीनों मिलकर दोस्तों क्या है, सांगा को युद्ध क्षेत्र से निकालकर सर्वप्रथम दोस्तों बसवा दौसा में लाए थे। कहां लाए थे दोस्तों, बसवा दौसा के अंदर लाए थे। और बसवा दौसा में क्या है दोस्तों, सांगा का इलाज करवाया था। सांगा क्या था, घायल अवस्था में था, क्योंकि सांगा को लगभग क्या है, गांव ही गांव लगे। यानी कि हमारे कर्नल जेम्स टोड साहब तो कहते हैं कि सांगा को क्या है, 80 गांव लगे थे। क्या लगे थे, 80 गांव लगे थे। तो सांगा को बसवा दौसा के अंदर लाया गया था और यहां पर इनका इलाज भी हुआ था दोस्तों। और क्या है, ये जो बसवा दौसा है, यहाँ पर दोस्तों सांगा का स्मारक भी बना हुआ है, ध्यान रखना। क्या बना हुआ है, सांगा का जो स्मारक है दोस्तों वो भी बना हुआ है। इधर तो क्या है, सांगा को लाया गया, उधर उस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो हमारा बाबर है वो बाबर उस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त के बाद वो क्या क्या करता है और वो क्या कहता है, ये भी हम देखते हैं। सांगा को दोस्तों कहां पर लाया गया, बसवा दौसा में। बसवा दौसा में सांगा का स्मारक भी है दोस्तों। और सांगा को दोस्तों इस युद्ध के अंदर दोस्तों कितने, 80 गांव लगे थे। कितने गांव लगे थे दोस्तों, 80 गांव लगे थे दोस्तों। इस कारण हमारे जो कर्नल जेम्स टोड है, ये कर्नल जेम्स टोड, इन्हें दोस्तों क्या है, सैनिकों का भग्नावेश कहा। क्या कहा दोस्तों, जो सैनिकों का भग्नावेश कहा, सैनिकों का भग्नावेश। ध्यान रखना दोस्तों, सैनिकों का भग्नावेश किसने कहा, तो सैनिकों का भग्नावेश हमारे कर्नल जेम्स टोड बाबा ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड बाबा ने सांगा के 80 गांव लगने के कारण दोस्तों क्या है, सैनिकों का भग्नावेश कहा सांगा को। ये बात ध्यान रखना। अब हम दोस्तों क्या है, जो बाबर के साथ क्या क्या किया, बाबर ने इस युद्ध में विजय बाबर की हुई थी, तो बाबर ने विजय के बाद क्या किया उस बात को देखते हैं। फिर हम दोस्तों क्या है, सांगा की जो हार हुई है, इस हार के पराजय के कारण क्या है, उन पराजय के कारण को देखते हैं दोस्तों। और सांगा ने क्या है, बाबर ने सांगा के लिए क्या कहा वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि पता चले कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं दोस्तों। बाबर, अब बाबर ने दोस्तों क्या किया वो देखते हैं, और बाबर ने हमारे सांगा के बारे में भी क्या कहा वो भी देखते हैं दोस्तों। तो बाबर की क्या है दोस्तों, इस युद्ध के अंदर विजय हुई थी। क्या हुई थी, इस युद्ध में विजय हुआ। अब जब ये विजय हुआ दोस्तों, तो क्या करता है दोस्तों, ध्यान रखना, जो शत्रु सैनिक थे दोस्तों, कौन थे, शत्रु सैनिक, यानी कि जो सांगा के सैनिक थे, उन सैनिकों की दोस्तों क्या है, जो खोपड़ियां थी, जो सिर था, उन सिरों से क्या है दोस्तों, एक मीनार खड़ी की। और क्या है, मीनार खड़ी करने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। क्या करता है दोस्तों, शत्रु के सैनिकों के, शत्रु सैनिकों के दोस्तों ध्यान रखना, शत्रु सैनिकों की खोपड़ियों से दोस्तों क्या है, खोपड़ियों से मीनार खड़ी की। खोपड़ियों से क्या है दोस्तों, मीनार खड़ी की। और दोस्तों साथ ही साथ क्या है, इसने गाजी की उपाधि भी धारण की। क्या की दोस्तों, गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि दोस्तों, गाजी की उपाधि धारण की इसने, ध्यान रखना, उपाधि धारण की, ठीक है, धारण की। इसने दोस्तों हमने कहा था कि भविष्य में मुस्लिमों से क्या है, तमगा कर, जो तमगा कर है वो न लेने की घोषणा की थी। तो इसने क्या है, तमगा घर को क्या है दोस्तों, समाप्त किया था। क्या किया था दोस्तों, तमगा घर जो था उसको क्या है दोस्तों, समाप्त किया था। यह बात आप ध्यान रखना दोस्तों, तमगा घर को समाप्त किया था। ये दोस्तों अपने जो बाबरनामा है, इसकी जो आत्मकथा है दोस्तों, इसकी जो आत्मकथा जिसे हम दोस्तों बाबरनामा कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबरनामा तुजुक बाबरी। इस आत्मकथा में दोस्तों ये कहता है कि जो सांगा था वो सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। सांगा क्या था, शक्तिशाली शासक था। क्या था दोस्तों, शक्तिशाली शासक था दोस्तों। क्या था, शक्तिशाली शासक था। और ये सांगा के बारे में लिखता है कि जो सांगा था, इस सांगा के साथ
7 तो राजा दोस्तों, कितने? 7 राजा 9 राव रहते थे और 104 छोटे मोटे सरदार रहते थे। कितने? 104 सरदार रहा करते थे। यानी कि बाबर अपनी आत्मकथा में कहता है कि सांगा जो था शक्तिशाली शासक या शक्तिशाली राजा था, और साथ में यह कहता है कि इसके साथ 7 राजा 9 राव और 104 सरदार भी रहते थे दोस्तों। ये बात कौन कह रहा है? बाबर कह रहा है। किस में कह रहा है? आत्मकथा में कह रहा है। यही बात दोस्तों 7 राजा 9 राव 104 सरदार वाली दोस्तों कौन कहते हैं? तो हमारे G.H. ओझा साहब भी कहते हैं। कौन कहते हैं? G.H. ओझा जी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ये बात हो गई। अब हम खानवा युद्ध के बारे में, जो सांगा की पराजय हुई थी, उस पराजय के कारण देखते हैं दोस्तों कि पराजय के कारण क्या है और किस प्रकार के जो कारण है वो हम देखते हैं दोस्तों। क्या थे जो कारण थे वो देखते हैं। फिर हम जो सांगा का अंतिम समय है वो कल की क्लास में देखेंगे और कल हम क्या है नया शासक भी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक बार देखना सांगा की पराजय के कारण दोस्तों, सांगा के पराजय का कारण। अब दोस्तों पराजय का कारण छोटे मोटे 7-8 हम देखेंगे। हम इतिहासकार के अनुसार देखते हुए चलेंगे। फिर हम दोस्तों जो हम विश्लेषण करेंगे वो बात भी हम करेंगे दोस्तों। तो पहला कारण यह है कि जो कर्नल जेम्स टोड थे, कौन थे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। और इन्हीं के साथ दोस्तों एक हमारे इतिहासकार आते हैं, कर्नल जेम्स टोड वे श्यामल दास। श्यामल दास जी ने दोस्तों क्या है वीर विनोद लिखा था। तो श्यामल दास जी के अनुसार सांगा की पराजय का जो कारण है, पराजय का कारण, ये पराजय का कारण बताते हैं कि जो रायसेन है या रायसिंह है या रायसेन का जो सलहदी तंवर है दोस्तों, कौन है? सलहदी तंवर, वो बाबर के साथ मिला था। कौन है दोस्तों? रायसिंह। कहां का शासक है दोस्तों? रायसिंह है, या फिर दोस्तों रायसिंह मिलता है नाम, या फिर दोस्तों रायसेन नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? रायसेन। ठीक है, यहाँ का जो शासक है दोस्तों, अलग अलग पुस्तक ने अलग अलग नाम दिया, बाकी एक ही ध्यान रखना, रायसेन या फिर रायसिंह नाम ध्यान रखना दोस्तों, ये बात है। तो ये क्या कहते हैं दोस्तों कि इनका जो शासक है वो था सलहदी तंवर। कौन था दोस्तों? सलहदी तंवर शासक था। और ये जो सलहदी तंवर है, ये सलहदी तंवर क्या है? बाबर से जा मिला था। किससे दोस्तों? बाबर से जा मिला था। बाबर से जा मिला, ये कारण बताते। और ये कारण कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास। क्योंकि जब सलहदी तंवर युद्ध योजना बन चुकी थी, उसके बाद बाबर से जा मिलता है, तो 2 तरह का नुकसान हुआ था सांगा को। एक तो सैनिक कम पड़े सांगा के पास, दूसरा साथ ही साथ क्या है जो योजना बनी थी युद्ध योजना, वो युद्ध योजना क्या है सलहदी तंवर ने क्या बताई थी? बाबर को जाके बता दी। तो बाबर ने क्या है नई योजना बना के युद्ध कर लिया, यह बात हुई थी। दूसरा कारण हम देखते हैं दोस्तों इसका, वो कारण हम देखते हैं दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। किसका दोस्तों? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। यह जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, इनके अनुसार इस युद्ध के अंदर जो पराजय का कारण है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, वो कारण यह है कि सांगा का इस युद्ध भूमि में क्या है उतर जाना। सांगा का इस युद्ध भूमि में क्या है उतर जाना। इस युद्ध भूमि में क्या है दोस्तों उतर जाना। यदि सांगा इस युद्ध भूमि में उतर जाना, इस युद्ध भूमि में उतरता नहीं दोस्तों, तो क्या है सांगा की विजय होती। सांगा की विजय क्यों होती दोस्तों? ये बात कौन बताता है दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा। क्योंकि सांगा के पास पूरे राजपूताना के सैनिक थे और जहां जहां के सैनिक थे उन सभी सैनिकों को अलग अलग क्या है दोस्तों अलग अलग नेतृत्व में युद्ध लड़ने को मिला था और अलग अलग उनकी युद्ध प्रणाली थी। तो इस कारण क्या है सांगा युद्ध भूमि में नहीं उतरता और सभी सैनिकों को साथ लेके चलता,
पीछे वाले सैनिकों के साथ दोस्तों अपना क्या है तालमेल बिठा के रखता, आगे वालों के साथ तालमेल बिठा के रखता, तो शायद इस युद्ध भूमि में, इस खानवा युद्ध में क्या है सांगा की विजय होती। लेकिन ये गलती क्या है सांगा ने की, युद्ध भूमि में खुद उतर गया युद्ध करने, जिसके चलते क्या है आगे के सैनिकों के साथ तालमेल बिठा पाया और पीछे के सैनिकों के साथ क्या है तालमेल नहीं बिठा पाया। ये बात कौन कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा। हमारे जीएच ओझा जी कुछ और अलग बताते हैं। जीएच ओझा जी कहते हैं कि हमारे जो सांगा थे इन्होंने क्या है बाबर को पर्याप्त समय दिया था युद्ध की तैयारी के लिए, यानी कि बयाना युद्ध के पश्चात, बयाना जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में क्या है सांगा की विजय हुई थी, तो यानी कि बयाना युद्ध विजय के पश्चात, बयाना युद्ध विजय के पश्चात इन्होंने दोस्तों क्या है जो सांगा को क्या है दोस्ती, सॉरी सांगा को नहीं बाबर को क्या है दोस्तों युद्ध तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया था, युद्ध तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया था, तैयारी के लिए दोस्तों क्या है पर्याप्त समय दिया था, पर्याप्त समय दिया दोस्तों। ये कारण ये बताते गोपीनाथ जीएच ओझा जी। जीएच ओझा जी कहते हैं कि जब बयाना का युद्ध हुआ था उसी समय युद्ध विजय प्राप्त के समय, युद्ध जैसे ही विजय हुआ और उसी समय क्या है दिल्ली पे जाकर आक्रमण कर देते तो बाबर क्या है हार जाता, क्योंकि जब बयाना दुर्ग के बाद युद्ध हुआ था, उस युद्ध विजय के पश्चात जब बाबर की सेना दोस्तों क्या है बयाना से निकलकर दिल्ली पहुंची, तब उसकी जो हालत थी उस हालत को देखकर जो सैनिक तैयार हो रहे थे खानवा युद्ध के लिए वो भी क्या है भयभीत हो गए थे और एक बार अपने हाथ खड़ा कर दिए कि हम मेवाड़ से क्या है हम राजपूताना से कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये ऐसे हालत हो गई थी उस समय, मानसिक रूप से इस प्रकार से तैयार थे। तो क्या है हमारे सांगा जब बयाना युद्ध के बाद दिल्ली पर आक्रमण करता तो बिल्कुल विजय थी। ये कारण बताते हैं जीएच ओझा जी। अब दोस्तों छोटे मोटे 3-4 कारण और हैं, वो कारण भी हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि और क्या क्या कारण थे इस हार के। दोस्तों अगला जो कारण है सांगा की हार का, वो कारण दोस्तों एक तो हमें मिलता है कि बाबर ने क्या है इस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति अपनाई थी। दोस्तों कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुलुगमा पद्धति बाबर ने अपनाई। तुलुगुमा पद्धति क्या है दोस्तों? बाबर ने अपनाई। तुलुगुमा पद्धति ये किसने अपनाई थी दोस्तों? बाबर ने अपनाई थी। ठीक है, ये भी दोस्तों हमने देखी थी कि किस प्रकार की ये पद्धति थी। फिर दोस्तों एक बात आती है कि जो सांगा था, सांगा की क्या थी युद्ध प्रणाली क्या थी? पुरानी थी दोस्तों। जो युद्ध करने के सिस्टम थे वो सब पुराने थे, तो यानी कि पुरानी युद्ध पद्धति या पुरानी युद्ध प्रणाली सांगा की थी। कौन सी दोस्तों? पुरानी युद्ध प्रणाली थी सांगा की। सांगा की युद्ध प्रणाली कौन सी थी दोस्तों? पुरानी थी, क्योंकि सांगा के पास ना तो कोई तोप थी, ना कोई गोले बारूद थे, ना ही सांगा ने कोई तुलुगुमा पद्धति अपनाई थी जो नए सिस्टम में युद्ध करने की पद्धति। सांगा ने वही युद्ध जो तलवारों से, बालों से और दोस्तों क्या है धनुषों से लड़ने वाले सिस्टम था उसी को रखा था। जो युद्ध प्रणाली थी वो पुरानी थी दोस्तों। और क्या थी? जो सांगा है, जो सांगा की सेना थी दोस्तों, इस सेना में दोस्तों जो सांगा की सेना थी उसकी सेना में क्या है दोस्तों एक रूपता नहीं थी। क्या थी दोस्तों? जो एक रूपता है वो एक रूपता नहीं थी। अब एक रूपता इसलिए नहीं थी दोस्तों क्योंकि सांगा की सेना में दोस्तों मारवाड़ के सैनिक आए तो उनके युद्ध करने का सिस्टम था वो अलग था, और इसी प्रकार से दोस्तों क्या है बीकानेर से आए तो उनके युद्ध सिस्टम अलग था, डूंगरपुर से आए तो उनका युद्ध करने का सिस्टम अलग था, जगनेर भरतपुर से आए तो उनका युद्ध करने का सिस्टम अलग था दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग क्षेत्र से क्या है सेना आई थी, तो सभी का युद्ध करने का जो सिस्टम, जो पद्धति थी, जो तरीका था, वो सभी का क्या है दोस्तों तरीका अलग अलग था, यानी कि एक रूप से वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो इनका क्या है दोस्तों तरीका है जो वो अलग अलग था। तो क्या था? तरीका अलग था। अब तीसरी बात ये आती है कि जो बाबर है, बाबर ने इस युद्ध में दोस्तों क्या किया? बाबर ने
इस युद्ध में दोस्तों क्या है, तोपों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में क्या है दोस्तों, तोपों का प्रयोग किया। और क्या है, तोपों का जब प्रयोग किया तो प्रयोग करने से, तोपों का प्रयोग करने से क्या है, सांगा की हार हुई। अब सांगा की हार क्यों हुई दोस्तों, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि तोपों से सांगा की हार कैसे हुई दोस्तों। तो दोस्तों समझना, जब बाबर ने पहली बार युद्ध भूमि में, पानीपत के युद्ध में दोस्तों हमारे भारत में तोपों का प्रयोग किया तो इब्राहिम लोदी की हार हुई। यहां पर बाबर क्या है, खानवा युद्ध में तोपों का प्रयोग करता है, जिससे क्या है, सांगा की हार होती है। अब दोस्तों जब तोपों का प्रयोग करेगा, इन तोपों को चलाएगा दोस्तों, क्या करेगा, चलाएगा। तो जब चलाएगा तो इससे क्या है दोस्तों, जो गर्जना उत्पन्न होगी, क्या होगी, गर्जना उत्पन्न होगी, जो आवाज होगी, इस आवाज से जो हमारे सांगा के हाथी घोड़े थे, इस आवाज से दोस्तों क्या है, जो सांगा के हाथी और घोड़े थे जो युद्ध भूमि में आए थे, वो घोड़े इस आवाज को पहले कभी सुनी नहीं थी। लेकिन इस गर्जना को दोस्तों, जो बाबर के हाथी घोड़े थे, वो बाबर के दोस्तों हाथी घोड़े क्या थे, इस आवाज को सुने हुए थे। तो क्या है, बाबर के सेना के जो हाथी घोड़े थे इस गर्जना के साथ क्या है, पहले से ही जुड़े हुए थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सांगा के जो हाथी घोड़े थे, इन्होंने पहली बार इस गर्जना को सुना तो वो क्या है, खुद भड़क उठे और युद्ध करने वाले इनके ऊपर जो सवार थे वो नीचे गिर चुके थे। और इन हाथी घोड़ों ने भी क्या है, सांगा की सेना में तबाही मचा दी, खुद के सांगा के हाथी घोड़ों ने। तो इस कारण भी क्या है, सांगा का ये मुख्य कारण था हार का। बाबर ने ये जो तोप का प्रयोग किया जिससे गर्जना हुई, गर्जना से सांगा के हाथी घोड़े का तालमेल बिगड़ गया। क्योंकि जब आप भी पहली बार कोई ऐसे अलग ध्वनि सुनते हो तो आप भी घबरा जाते हो, आप भी भयभीत हो जाते हो, आप भी डर जाते हो। तो इसी प्रकार से पहली बार ये जो गर्जना हुई थी तो सांगा के हाथी घोड़े भी क्या है, घबरा गए थे, डर गए थे, भयभीत हो गए थे। तो ये कारण भी हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम सांगा का अंतिम समय है किस प्रकार से व्यतीत हुआ वो देखेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा सभी को, राधे राधे दोस्तों।